जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। हिंदी के हमने अब तक 25 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में 26वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो आपका यूपी पुलिस और बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज़। और ये सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी जो भी परीक्षाएँ हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज़ महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला प्रश्न है, इ ई च छ ज झ य आदि का उच्चारण किससे होता है। ठीक, अगर आपको ये भी पता होगा कि च वर्ग किस से संबंधित है तो कंठ तालु, ये किससे संबंधित है, तालव्य से है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, तालव्य। ठीक, इसके साथ में ये भी याद रखना है कि ई जो हैं वो तालव्य होते हैं। ठीक है, तालव्य होते हैं। और आ ये आते हैं आपके कंठ में, और आ आते हैं किसमें, कंठ में। और कंठ में और कौन सा होता है, क वर्ग जो है वो कंठ में आता है। ठीक, अब ओष्ठ उ पूछूंगे, उ ये आपके आते हैं ओष्ठ में। किस में आते हैं, ये दोनों ओष्ठ में आते हैं। और ऋषि किस में आता है, ऋषि आता है मूर्धन्य में। किस में, मूर्धन्य में। तो ये सब आपको याद रखने, वर्णमाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है। तो पूर्ण विराम को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, फुल स्टॉप बोल देते हैं। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। अगला है, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो घड़ी जो है वो आपका क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। थर्ड का आंसर हो जाएगा डी। फोर्थ है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो देखो 3 होते हैं, है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक, तो अन्य पुरुष में कौन सा आ जाएगा, जैसे यह, वह, ये, वे, उन्हें। ठीक, तो उन्हें जो है वो आपका क्या है, अन्य पुरुष में आएगा। और 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। तो पथरीला, पथरीली आंखें बोल देते हैं, पथरा गई आंखें, है ना। नमकीन, बर्फीला, नमक। तो इसमें से विशेषण कौन सा नहीं है। तो 5th का आंसर हो जाएगा डी। नमक जो है वो आपका विशेषण नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। 6वां प्रश्न है, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी। उजड़ना अकर्मक है तो सकर्मक क्या हो जाएगी। तो सकर्मक क्या होगी, उजड़वाना, उजाड़ देना, उजाड़ना या उजाड़। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगी, उजाड़ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 7वां प्रश्न है, राम और लक्ष्मण ने मिलकर एक काम पूरा किया, इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। ठीक, तो ये मिलकर जो है वो किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो ये हो जाएगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो आज्ञा जो है वो आपका स्त्रीलिंग है, क्योंकि आज्ञा दी जाती है ना। और मार्ग बताया जाता, बताओ मार्ग, परिमाण और गृह ये आपके क्या है, पुल्लिंग है। और आज्ञा जो है वो स्त्रीलिंग है। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन में है। आंसू, प्राण, आकाश और दर्शन। तो आंसू और प्राण और दर्शन ये आपके बहुवचन में आते हैं। आकाश किस में आएगा, एक वचन में। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 10वां प्रश्न है, बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। बच्चा गया तो ये आपका सामान्य भूतकाल है और 10 का आंसर हो जाएगा सी। 11वां प्रश्न है, उसने अपने भाई को पढ़ाया, इस वाक्य में वाच्य कौन सा प्रकार है। उसने अपने भाई को पढ़ाया तो ये आपका कृतवाच्य है। और 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। 12वां प्रश्न है, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है ना, कर्ता ने कर्म को, जिसमें क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। और 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। माँ, मछली, केला, अमूल्य। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा डी। अमूल्य जो है, अमूल्य का तत्सम होता है अमूल्य। तो अमूल्य क्या है, तत्सम शब्द है। और आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, अमूल का अमूल्य हो जाएगा, केला का कदली हो जाएगा, केला का तत्सम क्या होगा, कदली। मछली का मत्स्य हो जाएगा। और माँ का माता हो जाएगा। और मैंने ये ट्रिक बताई भी थी कि जिन पर चंद्र बिंदी लगी होती है ये आपके क्या होते हैं, ये आपके होते हैं तद्भव। क्या होते हैं, तद्भव। 14वां प्रश्न है, अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अधिष्ठाता में अधि उपसर्ग है। आंसर हो जाएगा बी। 15वां प्रश्न है, नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो नशीला शब्द में ईला प्रत्यय है। और आंसर हो जाएगा बी। ठीक, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। ठीक, साधु का विलोम पूछ रहा है, साधु का विलोम क्या होगा। तो साधु का विलोम असाधु हो जाएगा। और 16 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। 17वां प्रश्न है, न्यून शब्द का विलोम क्या होगा। तो न्यून का हो जाएगा अधिक। और आंसर हो जाएगा ए।
18वां प्रश्न है, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो वसुधा, वसुधा बोलते हैं किसे? पृथ्वी को। विपुला, वसुधा, भू, इला, भूमि, धरती, धरित्री, धरणी, वसुंधरा, ये सब आपके धरती के पर्यायवाची हैं। तो वसुधा का पर्यायवाची इसमें हो जाएगा विपुला। 18 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19वां, इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? तो अरि, रिपु, है ना, दुश्मन, ये आपके शत्रु के पर्यायवाची हैं। अरि किसका है? शत्रु का। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। रिपु, दुश्मन, बैरी, अमित्र, प्रतिपक्षी, विपक्षी, है ना, अराती, ये आपके अरि मतलब शत्रु के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अमृत के पर्यायवाची पता है? सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, है ना, सुरभोग, जीवनोदक, अमी, ये आपके अमृत के पर्यायवाची है। आँख के नयन है, नेत्र है, चक्षु है, लोचन है, दृग है, अच्छी है, दृष्टि है, विलोचन है, ये आपके किसके होते हैं? आँख के पर्यायवाची होते हैं। 20वां प्रश्न है, इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? अनुसंधान, जिज्ञासा, तलाश, इच्छापूर्ति। इच्छापूर्ति तो है नहीं, खोज का अनेकार्थी नहीं होगा। तो 20 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। 21वां प्रश्न है, उसमें शब्द युग्म दिया हुआ है, अर्थभेद सही नहीं है, बताना है कि कौन से युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। तो प्रवाल का मतलब मूंगा और एक प्रवाल का वस्त्र होगा। ठीक है, ये देखो, प्रवाल का मतलब एक प्रवाल का मूंगा, एक का वस्त्र हो जाएगा। एक दामन का आंचल, एक दमन का दबाना हो जाएगा। नेति का अनंत और नेति का बंधन हो जाएगा। और अनल का आग और अनिल का हवा हो जाएगा। अब इसमें कौन सा बता रहा है कौन सा सही नहीं है? तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अनल का मतलब आग होता है और अनिल का होता है हवा। ये तो बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सब करेक्ट हैं। और इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो सी सही नहीं है। ठीक, इसका सही अर्थ क्या है? जैसे नेति है, नेति का मतलब होगा अनंत, और नेति का होगा अनंत। ठीक है, और नेति का क्या हो जाएगा? रस्सी, मथानी की रस्सी होगा। 22वां प्रश्न है, जिसे जीता न जा सके तो उसे बोलेंगे अजय, और आंसर हो जाएगा सी। ठीक, 23वां प्रश्न, जिसने ऋण चुका दिया हो तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे ओऋण, और आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखो और भी विकल्प हैं, और भी मतलब अनेकार्थी शब्द हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो जीता न जा सके उसे अजेय, जिसका अंत न हो अनंत, जो गाया न जा सके अगेय, किए जाने योग्य न हो अकर्मण्य, जिसकी सीमा न हो असीमित, जो बहुत गहरा हो तो अगाध, जो बहुत गहरा हो उसे बोलेंगे अगाध। 24वां प्रश्न है, आग्नेयास्त्र का सही सन्निविच्छेद क्या होगा? तो आग्नेयास्त्र का सही सन्निविच्छेद होगा आग्नेय धन यास्त्र, और 24 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 25वां प्रश्न है, रातों रात शब्द में समास बताना है। तो रातों रात में कौन सा समास हो जाएगा? रातों रात में हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास, और आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, इसमें बताना है आपको क्या कि निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है? कौन से वाक्य में अशुद्धि है? तो जमींदार के पास 2 सिपाही थे, उसे धोखा देकर लूट लिया। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। तो 26 का जो गलत है वो हो जाएगा आपका बी। ठीक, उसने धोखा देकर लूट लिया, उसे नहीं होगा, उसने हो जाएगा। ठीक, 26 का आंसर हो जाएगा बी। उसने नहीं, उसने धोखा देकर लूट लिया। 27वां प्रश्न है, प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं संचारी भाव। आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 28वां प्रश्न है, निज भाषा उन्नत्य हैं सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। तो इसमें बता रहे हैं कि कौन सा छंद होगा? दोहा, रोला, चौपाई, बरवे। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दोहा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? दोहा हो जाएगा। और दोहा की परिभाषा है कि दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। कौन सा छंद होता है? अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। कितनी? 11। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? तो जहाँ किसी पंक्ति या कविता में शब्दों के कारण रमणीयता आती है वहाँ शब्दालंकार होता है। और शब्दालंकार के मुख्य भेद कौन कौन से हैं? तो अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, और वक्रोन्ति है। तो इसमें कौन सा है? इसमें हो जाएगा आपका यमक अलंकार जो है वो शब्दालंकार की श्रेणी में आता है। 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, अर्थालंकार में कौन कौन आते हैं? तो उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, ये आपके किस में आते हैं? ये आपके आते हैं अर्थालंकार में। 30वां प्रश्न है, 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो वो हुआ था आपका पोर्ट ऑफ सेंट त्रिनाद में। कहाँ हुआ था? पोर्ट ऑफ सेंट त्रिनाद में। और 30 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 30 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वैसे इसमें आपको ये याद रखना है कि विश्व
हिंदी सम्मेलन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। कब हुआ था प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन? 1975 में। कहाँ पर? तो नागपुर में, नागपुर भारत में। ठीक है, ये पहला था। तो पहला पूछा जा सकता है, और जो प्रेजेंट में होते हैं उन्हें पूछा जा सकता है। ठीक है। 31वां है, निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को छांटिए। तो डंके की चोट पर स्पष्ट, डंके की चोट पर मतलब स्पष्ट शब्दों में, जहर की पुड़िया, धोखेबाज, ढेर करना, हरा देना, और तूती बोलना, विरक्ति होना। तो इसमें गलत हो जाएगा डी, तूती बोलना। ठीक है, विरक्ति नहीं होगा। ये तूती बोलने का मतलब होगा धाक जमाना। क्या? धाक जमाना। 32वां प्रश्न है, कागा चला हंस की चाल, इस लोकोक्ति को पूर्ण करना है। ठीक, तो कागा चला हंस की चाल, हंस रहा ना कागा, हंस रहा ना कागा। 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 33वां प्रश्न है, इनमें से कवियों में राजकुमार के रूप में कौन जाना जाता है? कवियों में राजकुमार के रूप में तो कौन जाना जाता है? जगनिक, जयदेव, अमीर खुसरो या विद्यापति। तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, अमीर खुसरो। कौन? अमीर खुसरो। ठीक, ये आपके 33 प्रश्न हो गए हैं। कितने? 33। और 5 प्रश्न आते हैं आपके गद्यांश के। गद्यांश आपको खुद ही करना है। टोटल 38 प्रश्न हैं इस प्रैक्टिस सेट में। ठीक, तो 5 प्रश्न हैं गद्यांश के। गद्यांश इजी सा ही आता है, उसे पढ़ना है, प्रश्न देखने हैं, उसी में से छांट के उत्तर बताना है। ठीक, तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जीएस की प्रैक्टिस सेट सीरीज नहीं देखी है तो उन्हें देख लें। ठीक है, 50 प्रैक्टिस सेट उस सीरीज उसमें कंप्लीट करानी है। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करने हैं। थैंक यू सो मच।